नमस्ते। चलिए देखने वाले हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सबसे पहले तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्लोली जा रहे हो चीज़ों में, है ना। तो थोड़ा फास्ट जाने की ज़रूरत है आपको, चीज़ों में, काम में, कुछ भी कर रहे हो ना उसमें फास्ट जाने की ज़रूरत ऐसे है कि आप सोच ज़्यादा रहे हो, एक्शन कम ले रहे हो। तो सोचना तो कम है और एक्शन ज़्यादा लेना है, तो एक्शन मूड में आपको आने की ज़रूरत है। एंड ओके, किसी का आप वेट कर रहे हैं तो वो वेट आपका पूरा हो सकता है। उस इंसान की तरफ से आपको कॉल रिसीव हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए तो वो मिलने भी आपसे आ सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके जीवन में ऑप्शन हो सकता है ऑलरेडी हो, या ऑप्शन आने वाले वक्त में आने वाले हैं। इसकी वजह से ये ऑप्शन किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आएंगे। तो यहाँ पर आप ना थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, या गलत जो है ऑप्शन चुन सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जब तुरंत डिसीजन नहीं लेना है, डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम लगाना है आपको, ठीक है। नंबर 7, नंबर 6 आपसे किसी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ओके। एंड कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये, है ना। लेकिन कुछ ना कुछ नया आपकी तरफ आ रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा खुश देगा। लेकिन वो खुशी के साथ साथ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी, आपकी जिम्मेदारी भी आपकी लाइफ में ऐड होगी। तो उसको आप है ना शुरू में तो बहुत खुशी से एक्सेप्ट करने वाले हो, लेकिन बाद में आपको लगा कि अरे मैं इतना परेशान कर दिया इन चीज़ों में, इतना ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको पहले कह रहे हैं कि कुछ भी आपकी जरूर नया ऐड ऑन होगा तो एक जिम्मेदारी लेके आ रहा है, तो उस चीज़ के लिए आप तैयार रहें। लेकिन साथ में ही आप ऐसे लोगों से भी बच के रहें जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या जो आपको गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो उन लोगों से भी अवेयर रहने के लिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, ओके। साथ ही आपको है ना थोड़ा सा अपने घर से बाहर घूम के आने की ज़रूरत है, थोड़ी एनर्जी अपने घर की क्लीनिंग की ज़रूरत है। एनर्जी क्लीनिंग कीजिए। हो सकता है आप कैरियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोग है ना, कुछ लोग हो सकता है कि आप अपने ही थॉट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड तो हैं, लेकिन अपने घर की एनर्जीज़ को आप क्लीन करें, है ना। और साथ में ही गिव अप मत कीजिए। जिस सिचुएशन में स्टक है, यहीं पर एक नई चीज़ों की आपकी शुरुआत हो सकती है। आपको अपने फादर से, या कोई भी आपकी लाइफ में कोई फादर फिगर है, बॉस हो सकते हैं, या आपके कोई फादर हैं, हस्बैंड हैं, तो जो भी कोई इंसान आपसे उम्र में बड़ा भी है, फादर वाली जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके जीवन में निभाते हैं, उनसे आर्ग्यूमेंट से बचने की ज़रूरत है। नहीं तो थोड़ा ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो बाद में आप उस चीज़ के लिए पछताएँ, तो वो बचने की ज़रूरत है। एंड साथ में आपने इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया अपनी लाइफ में, तो उसका यूज़ कीजिए। किसी और के इन्फ्लुएंस में आके कोई गलत डिसीजन आपको नहीं लेना है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। तो आप उस चीज़ के लिए थोड़ा सा तैयार रहें। साथ ही यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि किसी न्यूज़ का, किसी मैसेज का आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपको मिलने वाला है। लेकिन साथ में आप हो सकता है कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, किसी को स्पाई आप कर रहे हो, या कोई आपको कर रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है कि आप इस तरह वेस्ट करें, क्योंकि कुछ नई जिम्मेदारियाँ भी ऐड ऑन हुई हैं यहाँ पे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपना कम टाइम है ना सोशल मीडिया पे स्पेंड करने की ज़रूरत है। एंड थोड़ा अपने मनी को सेव करने की ज़रूरत है। हार्ड वर्क आपने बहुत कर लिया है, लेकिन मन आपका उदास है कि इतना कुछ कर दिया लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो यूनिवर्स आपसे यहाँ कह रहे हैं कि आप सेल्फ लव कीजिए, क्योंकि आपका रिजल्ट तो पक गया है, आपको मिलेगा वो जो आप मांग रहे हैं, वो मिलेगा। लेकिन उसके लिए रिसेप्टिव मूड में तो आइए। उसके लिए रिसेप्टिव मूड में आने का मतलब होता है कि कर्म कल फल की इच्छा मत कर, यानी कि आपने कर्म कर दिया है, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, जो कर्म आपने किया है उसका फल आपको मिलेगा। और यहाँ आपको खुश रहने की ज़रूरत है। वो चीज़ नहीं मिली, इससे पहले उसका सेलिब्रेशन करने की ज़रूरत है, सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत खर्चा वर्चा करना, कुछ नहीं करना है, अपने अंदर शिफ्टिंग की ज़रूरत है। यानी कि या तो आप है ना जादू प्रैक्टिस जो भी वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर, उसको फॉलो कर सकते हैं, ओपन अपना प्रेयर कर सकते हैं। अपना माइंड को थोड़ा चिल कीजिए, क्योंकि जो कुछ आप मांग रहे हैं ना वो आप ही का है, और आपको मिलेगा तब जब वो आप रिसेप्टिव मूड में होंगे, वरना तो तब तैयार रखा है ना। 7 नंबर आपके लिए किसी तरह इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, ओके। साथ में ही कोई डिसीजन आप ले रहे हैं, है ना, चाह रहे हैं, या दो सिचुएशन में फंस गए हैं आप, इसे चुनो उसे चुनो। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप उस ऑप्शन को चुनिए जो आपको मानसिक तनाव ना दे, है ना, मानसिक रूप से शांति मिले। भले ही चाहे उसमें आपको अभी फ़ायदा कम दिख रहा हो, लेकिन आपको उस ऑप्शन की तरफ जाने की ज़रूरत है जो आपको मानसिक रूप से तनाव ना दे। क्योंकि अगर आपने वहाँ लालच में आके, फ़ायदे में आके किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ गए, तो वो मानसिक तनाव तो आपको देगा ही देगा, साथ में आपकी नींद की प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड साथ ही मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए बी अवेयर कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं। जो चीज़ भी आप चूज़ करते हैं, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, ऐसी को चुनना है जिससे आपको मानसिक तनाव ना हो। एंड साथ में ही आपसे कहा जा रहा है कि एक्शन लीजिए,
सोचना बंद करके एक्शन लेने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। एंड आपको किसी तरीके की फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लग्जरी कोई आइटम आप गिफ्ट में मिल सकता है या खुद आप खरीद सकते हैं, कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, बहुत अच्छे अच्छे नए नए कपड़े आप पहन सकते हैं। तो ये एनर्जी भी आपके लिए है ना। लेट्स सी और क्या है। ओके, विदेश जाने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। वीज़ा की कोई दिक्कत थी वो सॉल्व आपकी हो सकती है। कोई थर्ड पार्टी से आप परेशान हैं तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप उनकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं पूरे दिन ये सोच सोच कर कि भाई वो थर्ड पार्टी है वो मेरी तरफ ध्यान क्यों देगा। उन दोनों की एनर्जी को बढ़ाने की बजाय थर्ड पार्टी पर फोकस ना करके अपने रिश्ते की एनर्जी पर फोकस कीजिए। उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए। साथ ही आने वाले 3 वीक कुछ लोगों के लिए 3 से 6 महीने के अंदर ही थर्ड पार्टी आपके जीवन से चली जाएगी, इसलिए इसको लेके ज़्यादा परेशान ना हो, आपको खुश रहने की ज़रूरत है यहाँ पर। लेट्स सी एक कार्ड और ले लेते हैं। वाओ, ओके, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप है ना टैरो रीडिंग देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा देख रहे हैं है ना, और फिर यकीन भी नहीं कर रहे हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले तो ज़्यादा टैरो रीडिंग नहीं देखनी, 1-2 देखिए, ठीक है, गाइडेंस के लिए, चीज़ों के लिए। उसके बाद में आप उस गाइडेंस को फॉलो भी कीजिए कि आप ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए रिसेप्टिव मूड में तो आएँ। एंड साथ में अपने अंदर की जो फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी को आप बैलेंस कीजिए। या तो आप एक्सट्रीम लेवल पर लोगों से गुस्सा हो जाते हैं, नाक से रिश्तेदार तोड़ते हैं, या अति लेवल पर प्यार करते हैं, तो वो दोनों ही ख़राब है। यहाँ पर आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। किसी को भी पूरी तरीके से अपनी लाइफ से कट ऑफ मत करें, क्योंकि कब किसकी क्या ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए थोड़ा सा चिल करें, है ना। अभी ही सब कुछ काटना पीटना या नया ऐड करना नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स रहें। समय के साथ चीज़ें आपको जब समझ आ जाएंगी, 1-2 महीने में एनर्जीज भी डाउन हो जाएंगी, तब आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस तरफ जाना है। आप ही जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए। एंड साथ में ही आपको किसी आपके घर में कोई हो सकता है, आसपास में कोई ऐसी वुमेन है जिनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, जो आपके लिए सही नहीं सोचती हैं और उनके इरादे आपको लेके सही नहीं है, तो आप उनसे ज़रूर थोड़ा सा दूर रहें, अपनी चीज़ों को गुप्त रखें। लेट्स सी एडवाइस क्या है यहाँ पर। 2 कार्ड्स आ रहे हैं तो हम दोनों ले रहे हैं। ओके, देखो मैंने कितना अच्छा कार्ड है कि नॉट द राइट टाइम, कि सही वक्त नहीं कुछ ऐड करने का ना कुछ छोड़ने का। तो रिलैक्स कीजिए, पुराने पैटर्न्स जा रहे हैं, नई चीज़ें ऐड हो रही हैं, आपको जो करना है वो करना है। एक्शन लीजिए, सोचना बंद कीजिए, खुश रहिए, रिसेप्टिव मूड में आ जाइए, चीज़ें आप ही के फेवर में जाने वाली हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रहे, जितना हेल्प रहता है उतना लें, जहाँ भी है खुश रहें। थैंक यू।